हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और एक बार पहले ये सारे पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट है कंसंट्रेशन। पहला पार्ट हम कंसंट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और बाद में हम एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज ये हम सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है हेनरीज लॉ। मैंने सेकंड पार्ट लिया है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से रिलेटेड जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सेम पैटर्न पे हम चलेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले लेंगे, उसके बाद हम इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लेंगे एंड लास्ट में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, बैक एक्सरसाइज। थर्ड पार्ट जो मैंने लिया है दैट इज़ राउल्ट्स लॉ। इसके बाद हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो सेम पैटर्न रहने वाला है, वही एनसीईआरटी के पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल, देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। इस चैप्टर में आप 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। तो पहले वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप लोग भी नोट डाउन करते रहिएगा। एंड सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के जो बैक साइड के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे। और जो लास्ट पार्ट मैंने इसको लिया है ये है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास हम यहाँ पढ़ेंगे। ये सबसे लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें आपको वॉन्ट हुफ फैक्टर पढ़ने को मिलेगा और फिर यहाँ पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बच्चों। और यहाँ से आपको एनसीईआरटी में की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन है। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और बैक साइड की एक्सरसाइज को मिलाकर मैंने आपको बताया है। और यहाँ से हर साल एवरी ईयर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर हाल में आता है। श्योर है ये क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये पूरा चैप्टर कैसे पढ़ना है ये समझ आया होगा। और अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड समझ आता है, अच्छा लगता है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पैटर्न सेम रहेगा, पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे रखा है इस चैप्टर में वो है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो इसको लिखते हैं XC2H6
O2, इसका मोल फ्रैक्शन पूछा है आपसे और गिवन क्या है बच्चों 20% C2H6O2 बाई मास दिया है। देखिए जब भी क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाए कि 20% बाई दिस, 20% ऑफ दिस बाई मास, तो आपको इसकी लैंग्वेज को कैसे लिखना है। तो यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सबसे पहले लिखेंगे 20% C2H6O2 बाई मास मीन, इसका क्या मीनिंग होता है, बाई मास मीन 20 ग्राम of C2H6O2 is present in 100 gram of solution, in 100 gram of solution। तो आपको 20 ग्राम C2H6O2 दिया है और 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन दिया है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूट की बात करूँ तो सॉल्यूट आपका है इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये है 20 ग्राम। एंड जो आपका सॉल्वेंट है, यहाँ बताया नहीं है क्या सॉल्वेंट है, जब ना बताया तो आप वाटर मान के चलिए। तो ये 100 माइनस 20, ये कितना आता है, ये हो गया आपका 80 ग्राम। अब आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के गिवन मास पता है, मोलर मास आप निकाल सकते हैं। तो मोलर मास पहले देख लेते हैं एक बार। मोलर मास ऑफ C2H6O2 आप कैलकुलेट कर सकते, 2 × 12 + 6 × 1, 1 है हाइड्रोजन के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए बच्चों 16 इज इक्वल टू, ये आता है टोटल करके 62। आप चेक कर लीजिएगा इतना ग्राम, 62 ग्राम पर मोल, ये है 62 ग्राम पर मोल। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मोलर मास ऑफ H2O इज़ 18, 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, इतना ग्राम पर मोल। और अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल में क्या आता है, सॉल्यूट भी आता है और सॉल्वेंट भी आता है, दोनों के ही आपको मोल फ्रैक्शन, दोनों के ही आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट का कितना दिया है 20/62 डिवाइड बाई 20/62 प्लस 80/18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कुछ ऐसा आएगा, 20/62 और जब आप करते हैं 0.322, ये आता है 0.322, और जब आप 80 को 18 से डिवाइड करते हैं इट विल कम 4.444। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आता है 0.068। द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इज, कितना दिया है बच्चों, 0.068। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है, आपसे केवल और केवल यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पूछा है। और अगर ये यहाँ पर वाटर का भी पूछते तो आप क्या करते बच्चों, आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। यस, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, XH2O इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स C2H6O2। वैसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछते तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, और जो कि आना चाहिए 0.932, राइट बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपका जो NCERT में दिया है ये है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे मोलरिटी पूछा है, तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या दिया है यहाँ पर NaOH है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको लीटर में होना चाहिए। ये ml में दिया है और नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने होंगे क्योंकि हमें केवल गिवन मास ऑफ NaOH दिया है। तो लिखते हैं
given mass of NaOH divide by molar mass of NaOH multiply by volume of solution. If we will write it in ml, then we have to multiply 1000 in opposite side to convert it into liter. फॉर्मूला हमने लिख लिया है और अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे. मास ऑफ NaOH कितना दिया है बच्चों? 5 ग्राम दिया है. मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? 40 होता है. आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 इज इक्वल टू 40. तो मोलर मास NaOH का हो गया 40 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 450 ml. आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 5 2s are 10, 5 9s are 45 and 2 1s are 2, 2 2s are 4, right? So 5 by 18, which will come around 0.277777. राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं आप 2.78. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिया है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. आपको 75 ग्राम बेंजीन दिया है. ये बेंजीन है C6H6. ये 75 ग्राम दिया है और बोला है कि इसके अंदर 2.5 ग्राम आपने इथेनोइक एसिड डिज़ोल्व किया है. ये डिज़ोल्व किया है और इसका अब वो मोलैलिटी पूछते हैं. सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मोलैलिटी पूछा है. तो सबसे पहले इसके लिए आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मोलैलिटी इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? CH3COH. इट शुड बी प्रेजेंट. कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ लेंगे हम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ क्या है? सॉल्वेंट क्या है? C6H6 बेंजीन. इट शुड बी इन kg, लेकिन आपको तो ग्राम में दिया है तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ CH3COOH डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CH3COOH मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? आपको दिया है बेंजीन. तो अगर आप इसको ग्राम में लिखते हैं तो आपको अपोजिट साइड में 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा. अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं. 2.5 ग्राम दिया है गिवन मास ऑफ CH3COH. यू विल मल्टीप्लाई बाई 1000. मोलर मास कितना होता है? कैलकुलेट करिएगा, 60 आएगा. मास ऑफ C6H6 कितना दिया है? 75 दिया है. और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों. तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद में ये आता है आपका 0.556 और यूनिट क्या होनी चाहिए? इतने मोल पर kg. ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल के हैं और इसके बाद में 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन पार्ट से रिलेटेड आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं. ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. और अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर की अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी.